नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। देश की एकता और अखंडता के तमाम सूत्रों को पिरोते हुए आज हम आ पहुंचे हैं एक अनोखी जगह पर, एक खास जगह पर। और वो इसलिए क्योंकि दुनिया की जो 12 इंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है उसमें ये सांस्कृतिक धरोहर शामिल है और भारत की तरफ से ये इकलौती धरोहर है। और साथ ही साथ आप ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि देश की एकता और अखंडता के साथ भला इसका क्या ताल्लुक। तो हम आपको इस जगह के बारे में भी बताएंगे और इस ताल्लुक के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा इंतजार और आप बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं देश की एकता और अखंडता की इस अनोखी यात्रा को। यकीन मानिए, कहने वाले इसको गुप्त काशी कहते हैं, लेकिन ये उत्तराखंड में जगह नहीं है। यहां पर ओरिजिनली यानी कि प्राकृतिक रूप से शुरुआती तौर पर 108 शिवालय हैं, लेकिन ये काशी भी नहीं है। तो आप जरूर थोड़ा भ्रम में पड़ रहे होंगे, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं आपको किसी भी तरीके का कोई भी भ्रम में डालूं। मैं आपको बता देता हूं। हम आ पहुंचे हैं मलूटी गांव में, और मलूटी पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर बसा हुआ एक गांव है जो कि दुमका जिले में पड़ता है। इसकी एक अनोखी कथा है, बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। इसका जितना अच्छा अतीत है और अब सरकार के प्रयास से इसका आधुनिक स्वरूप भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जानकारी की। हम बताते हैं आपको कि आखिरकार क्यों अनोखा है ये मलूटी गांव, और मलूटी गांव क्यों मंदिरों के गांव के नाम से जाना जाता है। एक खोज आपको अनंत सफर पर लेकर जाती है। एक लक्ष्य तमाम बाधाओं के बाद हासिल किया जाता है। ऐसे ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के सफर पर एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत। डीडी न्यूज की टीम अपने दिल्ली ऑफिस से निकली। दिल्ली से रांची तक का सफर वायु मार्ग के जरिए, और फिर दूरदर्शन की टीम रांची से दुमका पहुंचती है। रास्ते मनोरम हैं, मन को लुभाते हैं, और दुमका से पूर्व की ओर 55 किलोमीटर दूर है वो जगह जहां पर हम पहुंचना चाहते थे, गांव मलूटी। एक ऐसा इलाका जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा पर स्थित है। मलूटी गांव के किसी ऊपरी जगह से लिया गया दृश्य पूरी कहानी कह देता है। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर। झारखंड राज्य की सीमा पर स्थित ये गांव मलूटी मध्यम आकृति का गांव है। प्रारंभ में शिव, शक्ति और विष्णु के मंदिर मिलाकर कुल 108 मंदिर थे, लेकिन वक्त के थपेड़ों और उपेक्षा के चलते कई मंदिर ध्वंस हो गए, और अब आज 72 मंदिर अतीत के मूक साक्षी बने खड़े हुए हैं। मंदिरों की नगरी बोलने पर जैसा काशी धाम का बोध होता है, वैसे ही मंदिरों का गांव बोलने पर मलूटी ही नजर में आता है। इस गांव में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिर्फ मंदिर ही मंदिर नजर आते हैं। इसके पीछे इसकी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत, कला, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ी कई बातें रही हैं। तभी तो इसे प्राचीन काल में गुप्त काशी भी कहा जाता था। देखिए, यहाँ का मंदिर जो निर्माण किया, ये सब बिष्णुपुर बांकुड़ा के वो शिल्पी थे, वो आर्टिसन जो थे,
इन लोग गिल्ड में रहता था, गिल्ड में एक दल करके। तो जो बर्धिष्णु गांव है, वो गांव में जाके कहते हैं मंदिर बनाएगा, उसका मॉडल पिक्चर भी है, मॉडल माने पैसा कितना लगेगा ये राजा जमींदार को कह देते हैं। तो हमारा यहाँ वैसा आए थे, तो एक हम बोला 4 यहाँ हिस्सा हो गया, बाड़ा, मजरा, सीकी और 6 तरफ 4 भाई, समान पैसा, माने चारों भाग जो है इसके समान पैसा मिलता था, कर मुक्त था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देना पड़ता, वो जो कर था अपना उपयोग करते थे। तो इन लोग वो पैसा से क्या किया, कोई मंदिर बनाया, उखड़ा बनाए। मलूटी के मंदिर में किसी विशेष स्थापत्य शैली का अनुसरण नहीं किया गया, बल्कि पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित लगभग सभी प्रकार की शैलियों के नमूने इस गांव में देखे जा सकते हैं। शैलियों के आधार पर मंदिरों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। शिखर मंदिर या चाला शैली, दूसरा समतल छतदारा मंदिर, तीसरा रास मंच या मंच शैली, रेखा मंदिर या उड़िया शैली और एक बंगला मंदिर। शिखर शैली में सभी शिव मंदिर बनाए गए हैं। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए, वक्त के पहिए को अगर घुमाया जाए, तो ये समय का वो कालखंड था जब मलूटी राज के प्रथम राजा बसंत राय और उनके वंशजों के द्वारा 1720 सन से लेकर 1840 सन तक इन मंदिरों को बनवाया गया था। ये छोटे छोटे लाल सुर्ख ईंटों से निर्मित है और इनकी ऊंचाई 15 फीट से लेकर 60 फीट तक है। 4 पार्टी आके 4 बारी में काम किया है और इन लोग प्रतियोगिता के भावना से बनाया है, क्योंकि वो 2 बनाया तो हम भी 2 बनाएंगे। हम देखते बड़ा मंदिर, सब टोला में माने पाड़ा में बड़ा राजा मजला सब एक एक करके बड़ा मंदिर है, लंबा मंदिर जो करीब 7 फीट ऊंचाई है और पूरा फेसेट जो है मुंह टेराकोटा में भरा हुआ है। मंदिर के मुख्य द्वार में महिषासुर मर्दनी की नक्काशी मध्य युगीन स्थापत्य कला और लोक व्यवहार में प्रचलित आस्था को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त मंदिरों पर राम रावण युद्ध, सीता हरण, जटायु वध और कृष्ण से जुड़ी गाथाओं को दर्शाया गया है। मलूटी गांव में स्थापित मौलाक्षी मां का मंदिर और इसका इतिहास वाकई अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये केंद्र पूरे के पूरे तंत्र साधना की एक केंद्र के रूप में विकसित रहा है। हम थोड़ा अतीत के पन्नों को अगर पलटें तो ये सीमा लगती है यहाँ पर बंगाल की, और पश्चिम वीरभूम जिला की अगर हम बात करें तो उसका जो पश्चिमी हिस्सा यानी कि इसको भी हम शामिल कर लेते हैं। हालांकि ये दुमका जिले में आता है, झारखंड में है, लेकिन ये अतीत में पूरा का पूरा जंगल रहा करता था। और जब ये जंगल था, घना जंगल था, उस समय बौद्ध तांत्रिकों ने यहाँ पर आकर अपनी तंत्र साधना करते थे और इसी तंत्र साधना के चलते यहाँ पर कई सिद्धियां लोगों को प्राप्त हुई और यहाँ की कई कहानियां, कई किंवदंतियां लोगों के मुंह से सुनने को मिलती हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जब राजा ननकरा के राजा जब डामरा युद्ध में पराजित हुए तो वो इस मलूटी गांव में आए और उन्होंने यहाँ पर स्थायी निवास बनाया। और जब उन्होंने स्थायी निवास बनाया तो बौद्ध तांत्रिकों ने इस स्थान को छोड़कर पास के ही तारामती स्थान को वहां पर उन्होंने केंद्र बनाया, जो कि शक्तिपीठ के रूप में विकसित हुआ। अब फिर इतिहास का कालखंड बदलता है, धीरे धीरे यहाँ पर आबादी बढ़ती है और जब आबादी बढ़ती है तो फिर इस केंद्र की खोज होती है और वो भी बौद्ध तांत्रिक करते हैं और फिर वो यहाँ पर आकर देवी की स्थापना करते हैं और उसके बाद में मौलाक्षी माँ की यहाँ पर स्थापना होती है। जब हम मौलाक्षी माँ का जिक्र करते हैं तो शक्तिपीठ यानी कि दुर्गा या सिंहवाहिनी देवी का हम जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 देवियों का एक संयुक्त रूप हमें देखने को मिलता है जिसको महादेवी के रूप में जानते हैं। ये मलिक्षा माता सिंहवाहिनी दुर्गा राजा के स्वप्न दे के माँ यहाँ राजा स्थापित किया था। लेकिन ये 1100 साल का मंदिर है
और ये माँ के बारे में हजार हजार साल में इसको माँ को यहाँ राजा स्थापित के करके माँ को पूजा पाठ किए होंगे। देखिए, इन लोग घना जंगल का भीतर अपना उपासना देवी को पूजा करते थे। तो ये जगह हंटर साहब जो शिवड़ी का केदारनाथ थे, उन्होंने लिखा। और हमारा जो ज़मीन जो है गांव का आसपास, उससे भी पता लगता है पूरा जंगल था। हमारा ज़मीन का नाम है बोन काटा, सियालमारा, हरिण धंधा, बाघ बिया, हाथी बांधा, होस्ते कंदा, ये सब ज़मीन का नाम है। इसका मतलब है फॉरेस्ट एंड फौना, जंगली प्राणी एवं जंगल। ये जंगल का भीतर जहाँ इनएक्सेसिबल लोग नहीं जा सकता, उसी जगह में ये बौद्ध लोग अपना साधना करते थे, अवधूत लोग। तारापीठ भी जंगल में था उस समय। गांव के दक्षिणी हिस्से में मौलिकशा मां का मंदिर स्थित है। इस मंदिर की स्थापत्य कला बंगाल की लोकप्रिय एक बंगला शैली का श्रेष्ठ नमूना है। पूरे झारखंड राज्य में बंगला शैली का एकमात्र बिरला नमूना मलूटी गांव में इस मंदिर को देखा जा सकता है। 2 कुटीर के बराबर इसकी बनावट है। सामने एक छोटा सा बरामदा है। मंदिर के भीतरी अंश को गर्भगृह कहते हैं। वहां ऊंची बेदी पर मौलिकशा मां की सौम्य भव्य प्रस्तर मूर्ति स्थापित है। यह प्रतिमा त्रिनयनी मृदुहास एक देवी मस्तक है। 5 ध्यानी बुद्ध, प्रत्येक ध्यानी बुद्ध का एक या एक से अधिक बुद्ध शक्ति है। वो तारा माँ जो है वो अमुक शक्ति का शक्ति तारा, उत्तर मुंह। और हमारा जो है मौलिकशा माँ, ये है पश्चिम मुंह, अमिताभ की शक्ति पांडारा। इसका ओरिजिनल नाम है पांडारा। इसका विवरण हमको मिलता है बौद्ध शास्त्रों में। जो लाल वर्ण, पश्चिम मुख, छोटा मंदिर में वास, स्तूप, छोटा मंदिर में वास, और कमल पद्म जो है उसके प्रतीक है। तो प्रतीक पीछे देखिएगा कमल है। अब तो सब लगा दिया। बात अगर सिर्फ इतनी सी होती तो शायद मैं यहाँ रुक जाता, लेकिन बात इससे भी आगे बढ़ती है। उपेक्षा और अभाव के दंश ने इन धरोहरों को ऐसा डसा कि ये इमारतें जो बोलती हुई थीं बेजान नजर आने लगी। अब आप ये जरूर सोचेंगे कि फिर इस स्थिति को सुखद कैसे कहा जा सकता है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इन इमारतों के लिए कुछ ऐसा प्रयास किया है कि वाकई इनका भविष्य अब उज्जवल होने वाला है। किस तरीके से ये प्रयास रहे और भविष्य इनका किस तरीके से उज्जवल होने वाला है, हम आपको बताएंगे तो जरूर, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ है मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। और अब हम बात करने वाले हैं इन इमारतों के उज्जवल भविष्य की। जब हम बात करें उज्जवल भविष्य की तो यकीन मानिए, अगर इन इमारतों का भविष्य उज्जवल बनाना है तो इनका वर्तमान बेहतर करना बहुत जरूरी है। और वर्तमान को बेहतर करने के लिए वर्तमान की केंद्र सरकार बेहतर प्रयास कर भी रही है।
जिससे कि इसके प्रयास के जो परिणाम हैं वो भी हमें सुखद और अच्छे दिखाई भी पड़ रहे हैं। मलूटी के इन मंदिरों की दीवारें आज भी बोल रही हैं। आज भी ये गवाही दे रही हैं शिव और शक्ति के मिलन की। आज भी यहाँ का जर्रा जर्रा इतिहास की न जाने कितनी कहानियों को समेटे बैठा हुआ है। लेकिन वक्त की नजाकत ये कह रही है कि अगर इनका भविष्य उज्जवल रखना है तो इनका वर्तमान ठीक करना होगा। ये बात उस वक्त समझ में आई जब मलूटी की ऐतिहासिक विरासत को सेव हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट जैसी प्रतिष्ठित संस्था ने इसे दुनिया के 12 मोस्ट इंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज की साइट पर भी डाल दिया। झारखंड सरकार लिया तो 12 मंदिर बनाया, उसका बंद कर दिया। अब हम यूनेस्को में चला गया। हमको साथी मिल गई बॉम्बे का एक आभा लंबा आर्किटेक्चर का साथ। तो आभा आई जिधर वो मैंने एक किया, ड्राइंग वगैरह सब किया, सब मंदिर का। 1 महीना उसका 3 ओवरसियर रहा यहाँ और यूनेस्को में भेजा। तो यूनेस्को में भेजा तो उन लोग सरकार, भारत सरकार को दिया, भारत सरकार इंटेक को दिया, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चर। और रांची इंटेक में जो कन्वेनर है उसका नाम है एस टी सिंह, वही काम करा रहे हैं। इस सूची में यह भारत की इकलौती विरासत है। यह मंदिर की कई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है और ऐसा नहीं है कि यह यूं ही आज अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाने जा रहा है, बल्कि केंद्र सरकार ने इन मंदिरों के संरक्षण और विकास का बीड़ा उठाया है। और हमारे एक गांव में 400 बाय 400 मीटर के अंदर इतना मंदिर है। पहले तो 108 मंदिर बनाए थे, तो ध्वंस धीरे धीरे डिलापिडेट ध्वंस हो गया। 72 मंदिर बच गया। तो 72 मंदिर सरकार टेक ओवर किया, बहुत प्रयास करके सरकार को दिया गया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन बातों की भी बातें होती हैं। मलूटी के मंदिरों की दास्तानें ही कुछ ऐसी ही हैं। अतीत से लेकर आधुनिक काल तक न जाने कितनी ऐसी गाथाएं हैं जो अनछुई हैं, अनकही हैं और अनसुनी भी हैं। यकीन मानिए, इन दरों दीवारों को कान लगाकर इनकी धड़कनों को महसूस तो किया जाए, सदियों की कहानियां लम्हों में जिंदा हो जाएंगी। किस्सों और कहानियों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, लेकिन आस्था की बुनियाद पर खड़ी हुई लोकाचार की इमारत इतनी बड़ी होती है कि उसको नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। इन मंदिरों के पीछे जो कहानी है वो राजा बाज बसंत के वंशजों में 4 राजा भाइयों की आपस में मंदिर बनाने की प्रतियोगिता शामिल है। कर का पैसा जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार नहीं लेती थी, वो पैसा इन मंदिरों में लगता था। इसके अतिरिक्त मां मौलाक्षी के मंदिर की स्थापना से लेकर आज तक ये बात सर्वविदित है कि शाम आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और मां का आगमन वहां होता रहता है। गांव के लोगों के जनश्रुतियों के मुताबिक कई चमत्कारिक अनुभव यहाँ पर तंत्र साधना करने वालों को हुए हैं। जिस बात का आप इंतजार कर रहे थे और जिस बात को हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि देश की एकता और अखंडता के सूत्र हमें मलूटी गांव के इन मंदिरों में भी देखने को मिलते हैं, तो हम अपने कैमरामैन से जरूर कहेंगे ये जो 3 मंदिर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है हम इनको मंदिर कह रहे हैं, लेकिन एक बहुत खास बात और बहुत एक माइक्रो ऑब्जर्वेशन की बात है, जो कि बातें हमें पुरातत्व शास्त्री और पुराने लोगों ने, यहाँ के रहने वाले लोगों ने हमें बताई कि आप जरा पहले शिखर को आप देखिए जिसका स्वरूप मंदिर के शिखर के जैसा है, और आप दूसरे शिखर को देखिए जिसका स्वरूप जब मस्जिद का जो गुंबद होता है उसके तरीका है, और जो तीसरा शिखर आप देखते हैं वो जो गिरजाघर होते हैं उनका स्वरूप दिया गया। हालांकि तीनों के ऊपर त्रिशूल लगे हुए हैं, लेकिन इन शिखरों की विशेषताओं को समझिए और देखिए। जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब राजा ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया तो उन्होंने एक सर्व धर्म समभाव की बात कही। इसीलिए तो हमने आपसे कहा था कि देश की एकता और अखंडता के सूत्र यहाँ पर मिल रहे हैं,
क्योंकि उनकी प्रजा में हिंदू, मुस्लिम और जो क्रिश्चियन, जो संथाल प्रजाति के लोग हैं, जो संथाल जाति के लोग हैं, वो बहुत सारे क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे। तो इसलिए ये यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की बात यहाँ पर देखने को मिलती है, और यही बात हम आपसे कहना भी चाह रहे थे। अलग से नहीं, एकदम एक साथ है, तीन एक साथ है, वो मरम्मत किया है, तीन एक साथ है, और तीन शिव मंदिर, लेकिन ऊपर चोटी जो है, तीन चोटी वो अलग अलग है। हिंदू गिरजा, लास्ट में मुस्लिम, पहले हिंदू मंदिर, गिरजा ऐसा, और मुस्लिम जो है सब डिज़ाइन है। सिर्फ तीनों धर्म की पूजा के लिए दिखाया कि भाई सब हमारा बराबर है, यहाँ भी ऐसी है। मलूटी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, मलूटी के मंदिरों की दास्तान हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन अगर एक शख्स का इस कार्यक्रम में हमने जिक्र नहीं किया तो शायद हमारे ये कार्यक्रम सफल नहीं माना जा सकता। वजह इसलिए है कि जो भी आप चमक दमक देख रहे हैं, जो भी आप जानकारी देख रहे हैं और जो कायाकल्प देख रहे हैं, उसके पीछे जिस शख्स का हाथ है उसके बारे में जिक्र करना बेहद जरूरी है, और वो शख्स हैं गोपाल दास बनर्जी, जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं और जिनके अथक प्रयास से ये आज विश्व स्तर पर पहुंच चुका है मलूटी गांव का नाम, यहाँ के मंदिरों का इतिहास। उम्र के 90 वसंत देख चुके ये हैं गोपाल दास मुखर्जी। साधारण इंसान लेकिन असाधारण काम, और इस काम की वजह से ही ना जाने कितने सम्मानों के हकदार, न जाने कितने लेख इनके प्रशंसा में लिखे जा चुके हैं। मलूटी गांव को मंदिरों का गांव बताने का श्रेय गोपाल बाबू को जाता है। महज 19 साल की आयु में एयरफोर्स ज्वाइन करने वाले गोपाल बाबू ने ही गांव में ही शिक्षक का काम भी किया। प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल बनाने का काम भी गोपाल बाबू की देन है। न जाने कितनी कहानियां खुद गोपाल बाबू से जुड़ी हुई हैं और दिलचस्प भी हैं। खुद गोपाल बाबू भी इन सब के पीछे मां मौलिक्षा की कृपा मानते हैं। तमाम बातों की तरह एक बात यह भी सच है कि जिस चीज का आगाज होता है उसका अंजाम भी होता है, जिसका आरंभ होता है उसका अवसान भी होता है। और ये बात हमारे कार्यक्रम के साथ इस वक्त चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा पाएं। तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन मैं यूं ही नहीं जा रहा हूं, बल्कि एक वायदे के साथ आपसे विदा ले रहा हूं, वो ये कि झारखंड की इस पावन धरती के तमाम और ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में आपको बताना है, जिनके बारे में आपको समझाना है और उसको दिखाना है। तो अभी ये यात्रा लगातार चलती रहेगी झारखंड की धरती से। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।